नमस्कार, मैं दीपा श्रीवास्तव। बात करना ज़रूरी है चैनल पर आज फिर से आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। एक प्रश्न आया है कि दीपा जी, सास को घर में कैसे रहना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। कि खुद सास नहीं है और सास को कैसे रहना चाहिए, इस बात की टिप्स मांगना चाहती हैं। देखिए, सास का तो वो घर है, सास को उसी तरीके से रहना चाहिए जैसे वो सालों से रहती आ रही है। तो सास को कैसे रहना चाहिए, ये तो प्रश्न ही थोड़ा सा अजीब हुआ। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि अगर बहुत हिटलर जैसा स्वभाव है, बहुत पर्टिकुलर है कि ये काम ऐसा ही होगा, सुबह इतने बजे उठना ही है, खाने में ये सब बनना ही है, खाना हम मेड के हाथ का नहीं खाएंगे और बहू के हाथ का ही खाएंगे, भले उससे हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, और रात को इतने इससे पहले बेड पे जाना ही नहीं है, रूम में दिन में आराम करने नहीं देना है बहू को, या बहू अपने मनपसंद कोई काम नौकरी करना चाहती तो वो नहीं करने देना है। और सास इस तरीके से अगर रूल्स बनाए बहुत सारे, तो वो गलत है। सास को या बहू को या परिवार में किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं बनाने चाहिए। ये जो परिवार होता है, जो घर होता है ना, ये हमारे कंफर्ट के लिए होता है, ये हमारे रहने के लिए होता है, जहाँ हम अपने सारी तकलीफ़ें, अपने स्ट्रगल, अपनी परेशानियाँ, अपनी भाग दौड़ को दोबारा से कल फिर से जीना है, इन सब चीज़ों को, उसके लिए रिचार्ज करने के लिए घर में आते हैं, घर में सोते हैं, घर में नाश्ता करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, हल्का थोड़ा बहुत टेलीविज़न या कुछ मोबाइल में देखते हैं और उसके बाद सोते हैं, कंफर्ट में सोते हैं, ठंडक करके बहुत अच्छा कोजी बिस्तर में, और फिर सुबह उठते हैं और फिर अपने घर परिवार के हिसाब से कुछ खाते पीते हैं और वापस से दिन भर के स्ट्रगल में लगते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, ससुर हो, या चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति बहुत सारे रूल बना देता है, इस घर के सारे सिर्फ कड़क रूल हैं ये, तो आज की दुनिया में ना बहुत मुश्किल होती है। जैसे पहले के ज़माने में रूल बनाए जाते थे कि लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है, उनको जलने से पहले घर वापस आना चाहिए। हम जब छोटे थे, हमारे मम्मी पापा ने भी बनाया था ये रूल। हम लोग बाहर खेलने जाते थे तो वो कहते थे कि जैसे घर, जो बाहर की स्ट्रीट लाइट है, उससे जलने से पहले घर आ जाइए। तो वो ज़माना और था। उस ज़माने में रात जल्दी होती थी, सुबह भी जल्दी होती थी, क्योंकि सब लोगों की वर्किंग कैसी होती थी, मोस्टली 10 से 5, 5:30 मोस्टली, घर आने का समय 6। और स्कूल कैसे होते थे, सुबह की शिफ्ट होती थी, सुबह गए स्कूल से, दिन में 1:30 बजे घर आए। ट्यूशन्स कैसी होती थी, ट्यूशन्स जाने के लिए हम लोग आसपास किसी से ट्यूशन पढ़ते थे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ते थे, मम्मी ही पढ़ा देती थी, बहुत दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। शॉपिंग कैसी होती थी, रोज़ हर कभी शॉपिंग नहीं होती थी। शॉपिंग के लिए हमारा मम्मी पापा महीने में एक बार जाते थे, सारा सामान ले करके आ जाते थे, लिमिटेड सोर्स से हमारा घर चलता था। तब ये रूल्स सही थे। और बाहर की दुनिया में उस समय हमारे हाथों में मोबाइल नहीं होता था, हमारा जो कम्युनिकेशन होता था वो नहीं हो पाता था। अगर हम बहुत देर तक घर से बाहर हैं तो कोई परेशानी में आ जाए, कुछ हो जाए, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे घर में, तो वो सब नहीं होता था। लेकिन आज कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर एक के पास में मोबाइल है, हर बच्चे के पास में मोबाइल है, मम्मी के पास में, पापा के पास में, सबके पास में। कन्वेंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से है। कहीं दूर भी जाता है बच्चा तो उसको गाड़ी भी दी जा सकती है, और ऑटो भी है, ओला है, दुनिया भर के कन्वेंस हैं, तो वो इजीली आ सकता है। ट्रांसपोर्टिंग बहुत इजी है, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है इसी आसानी से, तो वो कितनी भी देर से आ सकता है। हाँ, रूल ऐसे बनाए जा सकते हैं घर में सास के द्वारा कि भाई 12-1 बजे बहुत लेट नाइट पार्टीज़ अगर करनी है तो घर में बता के जाएं। घर का डोर लॉक जो है वो दोनों तरफ से ओपन होता हो, मतलब कि बाहर से जो सेंट्रल लॉक होता है वैसा वाला हो, जिससे सास को उठ करके आपके लिए, अगर आप 11-12 बजे, मान लीजिए महीने में 2-3 बार जाते हैं, तो अगर आते हैं तो उनकी नींद ना खराब हो, है ना। तो ऐसे रहना चाहिए। और वो आपको कंफर्ट जोन में ये रखें कि आप काम काज करना चाहती हैं तो खूब आराम से करें, और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहती हैं तो घर की
जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझने के साथ साथ आपको इतनी फ्रीडम हो कि आप कहीं घूमने फिरने जा सकें और अपना ज़िंदगी में थोड़ा एंजॉय जो आज के समय में चल रहा है वो भी करने दें। अगर आपको वो नहीं करने देती हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे सास को नहीं होना चाहिए। और आज की सासें वैसे जो सास बन रही हैं ना, वो थोड़ी सी नए ज़माने को अडॉप्ट कर रही हैं ना, तो वो उतने लगाती नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, और अगर हैं तो उनको उसमें सुधरना चाहिए। दूसरी चीज़ वो होती है कि घर का सारा काम अपनी बहू से ना कराए सास। हो सकता है उन्होंने किया हो। देखिए कुछ लोगों ने ना बहुत काम किए होते हैं घर के, वो एक कल्चर था उनके घर में कि झाड़ू पोछा भी खुद लगा लेती थी, बर्तन भी खुद कर लेती थी। और कई तो मैंने ऐसी भी देखी हैं जो मुझसे भी और थोड़ी पीढ़ी ऊपर वाली हैं कि घर के भी सारे काम खुद कर लेती थी, और कोई जॉब भी छोटा मोटा टीचिंग का या कुछ छोटा ऐसा कर लेती थी जिसमें हाफ डे का काम हो, और घर आके संभाल लेती थी। वर्कलोड बहुत हो जाता था, लेकिन उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा लगता है उन लोगों को देख के। मेरे हैं पहचान में ऐसे लोग। तो आज की सास को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्रीफाइस करना पड़े बहू को इन रूल्स के चक्कर में अपनी लाइफ। घर के काम करने के लिए हेल्पर्स रख सकते हैं। अपनी बहू को आज़ादी देनी चाहिए कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो करे। ज़रूरी नहीं कि काम ही करे, ज़रूरी नहीं कि नौकरी करके अर्न करे। अगर उनकी बहुत अच्छी कंडीशन है और बहू का मन नहीं है कि मैं अर्न करूं, तो कोई बात नहीं। मतलब सास को ऐसा होना चाहिए कि वो बहू को पूरी आज़ादी दे कि तुम्हें जैसे रहना है, अर्निंग पर्सन बन के रहना है या नॉन अर्निंग पर्सन बन के रहना है, तो तुम रह सकती हो। बहू को किटी करना पसंद है, मान लो, करने दीजिए। सास को ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बहू अगर घूमने फिरने वाली है, मस्ती करने वाली है, तो उसको ना, आपकी बेटी भी तो ऐसी इस उम्र की है, वो भी तो घूमती फिरती होगी, वो भी दोस्तों में चिल करती होगी तो वो चिल करने वाला जो आज की जनरेशन है उसको वहीं से स्पार्क मिलता है, तो करने दे। सास ऐसी होनी चाहिए। तो सास के लिए रूल्स ये होने चाहिए कि वो घर में कैसे रहे, इसके लिए वो जैसे रहना चाहे वो रहे, और बहू जैसा रहना चाहे वैसे रहे। मतलब जो भी रिश्ता है सास और बहू का या माँ और बेटी का, फ्रीडम हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लगता है कि ऐसा नेचर होना चाहिए कि फ्रीडम देने वाले तुम होते कौन हो। फ्रीडम तो ईश्वर की तरफ से मिली है। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप सास हो चाहे कोई भी हो, दूसरे की ज़िंदगी में इतना हस्तक्षेप ना करें कि उसकी ज़िंदगी के फैसले वो लेते समय आपका मुंह ताके। वो अपने फैसले खुद ले, अपनी ज़िंदगी खुद जिए। आप उसको रोकें टोकें नहीं, मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें, ये सोच के रहें कि वो भी एक इंसान है, उसको पूरी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से जीने की स्वतंत्रता है। आप उस स्वतंत्रता को देने वाले कोई नहीं। ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने व्यवहार में भी रखिए, क्योंकि कल आप भी सास बनेंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और आप भी कभी सास बनेंगी, या किसी को आप रिश्ते में रूल करती हो। तो कोई को भी, चाहे वो सास हो चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, किसी को भी एक दूसरे को रूल नहीं करना चाहिए। बेहतरी के लिए सोचना एक अलग बात होती है। आपके बेहतर ज़िंदगी के लिए सोचना, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, आपको कोई चीट तो ना कर दे, तो ये एक सोच अलग होती है। उसके लिए चिंता करना एक अलग चीज़ होती है, और दूसरे पे हावी होकर के अपने रूल्स को फॉलो करवाना अलग चीज़ होती है। तो दोनों में अंतर समझें और फ्लेक्सिबल रहें, तो आप प्रेम से ज़िंदगी को जी सकते हैं और आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी सुकून वाली हो सकती है। ज़िंदगी आनंदमय हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं।